हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी एस में। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 मैथ का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। और आज हम कवर करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी शुरुआत एक पहेली से करने जा रहे हैं, ताकि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। तो देखते हैं वो पहेली क्या है। तो पहेली है, एक विक्रेता, एक अंडे बेचने वाला विक्रेता सड़क के किनारे बैठा हुआ था, अंडे बेच रहा था। उसके साथ एक आदमी, एक आलसी व्यक्ति घूम रहा था जिसके पास कोई काम नहीं था। वो अंडे बेचने के वाले के पास आता है और वो उससे किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि उसने उसकी टोकरी जिसमें अंडे थे, उसे टोकरी छीन के क्या करता है, उसको सड़क पर फेंक देता है और अंडे टूट जाते हैं। मामला इतना बढ़ जाता है कि मामला पंचायत के पास पहुंच जाता है। अब पंचायत के प्रधान उसको बोल दिया कि भाई जितने अंडे आपके टूटे हैं उसकी कीमत हो तो दे दे। अब टोकरी में कितने अंडे थे? जब प्रधान ने पूछा उससे कि टोकरी में कितने अंडे थे, तो उसने क्या उत्तर दिया? दो दो गिनने पर एक बचेगा, तीन तीन गिनने पर दो बचेंगे, और चार चार गिनने पर तीन बचेंगे, पांच पांच गिनने पर चार बचेंगे, छः छः गिनने पर पांच बचेंगे, और सात सात गिनने पर कुछ भी नहीं बचेगा। और मेरी टोकरी में 120 से अधिक अंडे आ ही नहीं सकते। तो अंडे कितने थे? तो चलिए इस पहेली को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम मान लेते हैं अंडों की संख्या ए है। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं कि ए संख्या 120 से छोटी या बराबर है। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले क्या बोला कि सात सात गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। हमने अंडों की संख्या को ले लिया, हमने ले लिया ए इक्वल टू 7p+0, मतलब सात सात गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद क्या बोला कि छः छः गिनने पर पांच बचेंगे, तो मतलब छः छः गिनने, छः छः। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए तो पता है हमारे को। अब वो छः छः गिनने पर कितनी बार गिने, वो क्यू टाइम्स उसने छः छः काउंट किया, तो बचे कितने? पांच। और ये क्यू एक क्या है? क्यू एक नेचुरल नंबर है। वो एक भी हो सकता, दो भी हो सकता, पांच भी हो सकते हैं, और नंबर ऑफ टाइम है जितनी बार इसने काउंट किया। उसके बाद क्या बोला कि अगर वो पांच पांच गिने, इसको एस टाइम ले लेते हैं, तो चार बचते हैं। अगर चार चार गिनते हैं तो तीन बचते हैं। और ये जो पी क्यू एस टी, ये एक कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर है। और तीन तीन गिनने पर इसको यू ले लेते हैं, दो बचते हैं। और दो तो गिनने पर एक बचता है। अब आपको ये एक पहेली हमने एक सीरीज में कन्वर्ट कर दी कि बोलता है अगर दो दो गिने, अब कितनी बार गिने, हमने ले लिया कि इसको वी टाइम ले लेते हैं। एक वी जो है, ये जो पी क्यू एस टी यू वी है, ये है नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो एक बचेगा। अब यहां से क्या हमारे को प्रूव होता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे हमने इन सब का जो 2 3 4 5 6 7 है, हमने इसका नाम दे दिया बी। हमने ले लिया बी जो है वो 7 है, 6 है, 5 है
4 है, 3 है और 2 है, राइट। और यहाँ पे आ गया r, हमने इस सब का नाम दे दिया r, और r जो है वो कितना है, 0 है। अगर रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिखते 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ये हमारा r है। अब देखते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये क्या बना यहाँ पे, बी क्यू प्लस आर, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे इसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मुझे डिवाइड करना है 3 को 8 से मैं डिवाइड करता हूं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, 3 का टेबल बोलूंगा मैं। 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर बेशक आ जाए लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा या बराबर हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 3 3 जा 9 तो बढ़ जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, और यहाँ पे फिर हम क्या करते, फिर इसे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये सबसे हमने 8 को 3 से डिवाइड किया, तो हम इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको डिवाइजर बोलते हैं। जो एंड में बच गया इसको बोलते हैं रिमाइंडर, और हम इसको बोलते हैं कोशेंट। और ये हो गया हमारा डिविडेंड, जिसको डिवाइड करना है। अब ये क्लियर हो गया। अब हमने इसको कैसे डिवाइड किया, दैट इज कौन सी हमने स्टेप यूज किया डिवाइड करने का, दैट इज कौन सी एल्गोरिथम, और हमने डिवीजन करने की जो स्टेप फॉलो किया दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया कि इससे बढ़ाना चाहिए, फिर 6 आया, 6 को हमने माइनस किया, माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये हमारा आ जाता है यहाँ पे रिमाइंडर। तो इस स्टेप को जिसने तैयार किया है दैट इज, उसका नाम है यूक्लिड्स। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसलिए इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब नेक्स्ट आता है यूक्लिड डिवीजन। अब लेमा क्या होता है, प्रमेय का। जैसे प्रमेय आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस क्या है, जिसने उसको बनाया है उसका नाम है। अब इसी तरीके से यूक्लिड क्या है, उसका नाम है जिसने इस डिवीजन एल्गोरिथम को, एचसीएफ की जो डिवीजन एल्गोरिथम को जिसने बनाया होगा, प्रिपेयर किया है, डिजाइन किया है, उसका नाम है यूक्लिड्स। अब लेमा क्या है, लेमा होता है एक ऐसा कथन, एक ऐसी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव है, एक सिद्ध किया हुआ कथन। तो ऐसा कथन क्या हो सकता है जो ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है पहले से ही। तो ऐसी स्टेटमेंट बहुत सी हो सकती है। अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ऑलरेडी प्रूव है, ये सिद्ध किया हुआ है कि पृथ्वी गोल है। और भी हो सकती है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑलरेडी प्रूव है ये कि सूर्य जो सन जो है पूर्व से ही उदय होता है। तो इसका उल्टा क्या हुआ, तो पश्चिम में ही सेट होगा। इसी तरीके से बहुत से और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो लेमा का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा कथन जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, सिद्ध किया हुआ है, राइट। तो अब मैं इसका कंपैरिजन करूं, जैसे मैंने डिवाइड किया 8 को 3 से किया, तो मुझे यहाँ पे इसको मैं कैसे पुट करता हूं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a क्या हुआ, a है हमारा डिविडेंड, और q कोसेंट हो गया, b हो गया हमारा डिवाइजर, एंड r रिमाइंडर है। अब इसको कैसे फिट करते हैं, हमने a की जगह, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 8 अंडे हैं, तो आई कैसे, हमने a की जगह मान लिया 8, और b है हमारा, b क्या है हमारा डिवाइजर, डिवाइजर है हमारा 3, मल्टीप्लाई बाय कोसेंट आया हमारा 2, और प्लस रिमाइंडर आया हमारा 2। अब आपको क्लियर हो गया
कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए डिविडेंड है और 3 हमारा डिवाइजर है, ये कोसेंट 2 है और प्लस रिमाइंडर 2 है, तो फिर भी 8 आता है। 8 3 2 6, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अब इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हम एक्सरसाइज पे सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इसको हम यूज करते हैं एचसीएफ के लिए। तो चलिए यूज करते हैं ईडीएल। ईडीएल का मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा, और कैसे हम उसका यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। इसका हम फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं इसका थर्ड पार्ट ले रहा हूं, जैसे थर्ड है वैसे फर्स्ट है, वैसे ही सेकंड पार्ट है इसका। अब यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। अब हमारे को 2 डिजिट गिवन है यहाँ पे 8 6 7 एंड 255। अब हमारे को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्या करना है कि इसमें से डिविडेंड कौन होगा, डिवाइजर कौन होगा। तो डिविडेंड होगा जो सबसे बड़ी डिजिट है 8 6 7 इज ग्रेटर देन 255। तो ये डिविडेंड हुआ। देयरफॉर वी हैव, हमारे पास डिविडेंड क्या आ गया, डिविडेंड इज इक्वल टू 8 6 7 और ये डिवाइजर हो गया। तो ये है हमारे पास डिवाइजर इक्वल टू 255। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिवाइड करते हैं एचसीएफ। अब कैसे करते हैं, डिविडेंड को हम अंदर लिखते हैं 8 6 7, जैसे डिवाइड करते हैं हम 255। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा और कितने से जाएगा ताकि इससे कम ही आए। तो 255 को हम 2 से करेंगे तो 510 आ जाएगा, 500 समथिंग आ जाएगा, फिर इससे कम है। हम 3 से चेक करें तो ये 750 और 4 से तो ये बढ़ जाएगा क्योंकि 4 2 8, 8 और 2 1000 के आसपास जाएगा। तो हम इसको 3 से जा सकता है, 3 से। तो 5 3 यहाँ पे जल्दी से 15 हो गए, 5 3 15 और 1 16 हो गए और 3 2 6 और 1 7। तो ये आता है मेरे ख्याल से 255। आप इसको चेक कर सकते हैं। तो 3 से करने पर ही है क्योंकि 4 से बढ़ रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो आया हमारे पास रिमाइंडर, ये डिवाइजर से लेस है, इससे लेस है। तो हम क्या करते हैं, अब हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। अब ये बन जाएगा डिवाइजर और डिविडेंड क्या हो जाएगा, जो पहले ही डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। अब ये यहाँ पे अंदर आ जाएगा 255, राइट। अब जो इसका रिमाइंडर आता था वो बन गया डिवाइजर और जो यहाँ पे डिवाइजर था वो बन गया यहाँ पे डिविडेंड। अब हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा तो 204 आ गया और यहाँ पे आ गया माइनस, फिर करते हैं, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 51। अब हम यहाँ से चेक करें तो ये आता है 102 से लेस है। अब हम इसको रिमाइंडर ले लेते, ये बन जाएगा रिमाइंडर इसका डिवाइजर और ये डिविडेंड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टेप किया वही वैसे स्टेप ये यहाँ पे भी हम रिपीट कर रहे हैं। 102 यहाँ पे डिविडेंड बन गया। अब 51 को कितने से करें, 51 2 जा 102, माइनस कर दिया और ये आ गया 0। तो ये जो स्टेप हमने फॉलो किए, जो स्टेप हमने यहाँ पे यूज किए हैं, इसको ही ये होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा।
इसको ही हम इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो एचसीएफ कितना आया, तो ये है हमारा एचसीएफ, ये एचसीएफ है 51। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 8, 6, 7 and 2, 5, 5 is 51 और ये आपका इसका आंसर है। तो ये ऐसे ही फाइंड करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके एचसीएफ फाइंड करने का, सिर्फ यही एक मेथड है। तो इसके फर्स्ट और सेकंड सेम है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन करने से पहले हम फटाफट जल्दी से एक बार नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। नंबर सिस्टम जिसमें हम नंबर के बारे में जानेंगे कि नंबर बहुत से काफ़ी टाइप के नंबर होते हैं। तो फर्स्ट आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग, जो काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब जिसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, अगर 1 से पहले 0 लगा दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है। जो 0 से स्टार्ट होते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, अनलिमिटेड। इसके बाद आता है, अब होल नंबर में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 जो 2 के टेबल में आते हैं, दैट इज इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं ऑड नंबर। तो ये इवन और ऑड आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में, उस 1 का फैक्टरी में ही आते हैं। तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं, ऐसे नंबर प्राइम नंबर 2 3, क्योंकि 2 1 2 2 1 के 1 अपने से जाएगा और 1 से जाएगा, 3 भी जाएगा। इसके अलावा 4 क्या प्राइम नंबर है, नहीं, 4 तो 2 2 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 3 5 7 11 13 ऐसे नंबर जो है वो प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 या इससे ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, ऐसा नंबर 4 के फैक्टर होते हैं। या आप सिंपली आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो किसी न किसी टेबल में आना ही चाहिए, वो कंपोजिट नंबर है। अब 2 2 4, 4 कंपोजिट है, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी, क्योंकि ये टेबल में आते हैं तो कंपोजिट नंबर हुए। नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में आते हैं, जो बटे की फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3 -5/3 3/7। ये नंबर क्या है, ये रैशनल नंबर है। अब 3 क्या रैशनल नंबर है, बिल्कुल 3 के नीचे 1 लगा दो, 3/1 तो रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में हो गया। तो ये था रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, ऑल नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 ऑल और कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये सारे इंटीजर में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो अंडररूट में आते हैं। और पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू तो वैसे 22/7 होती है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो है आपको आता रहेगा, आप डिवाइड चलती रहेगी इसकी, नंबर कभी क्या आएगा कभी क्या आएगा। और जो नंबर √2 √3 √5 इसके बाद जितने भी अंडररूट के नंबर है वो इरेशनल नंबर में आते हैं। अब क्या √4 इरेशनल नंबर हुआ, नहीं, 4 का अंडररूट हो तो 2 होता है, तो 2 इरेशनल नंबर, √4 इरेशनल नंबर नहीं है। तो ये था आपका
कुछ नंबर सिस्टम जो हमने आपको अभी रिवाइज करवाए हैं। आप नंबर सिस्टम पे एक पूरी वीडियो आ रही है, बहुत जल्द आपको पूरी वीडियो नंबर सिस्टम पे पब्लिश होने वाली है। आप उस वीडियो को प्रॉपर देख सकते हैं टोटल नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेकिन सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और बेल आइकन का बटन आप जरूर दबाएं जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन, हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन रहा, so that any positive integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आपको इसके बारे में एक अच्छी सी पहेली सुनाई थी। अब वो आपको याद है कि कितने अंडे थे? तो हम यहाँ पे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने डिफाइन किया था स्टार्टिंग में एक पहेली के द्वारा। तो हमने क्या किया था आपको याद है, हमने जितने भी अंडे थे हमने उसको क्या लिया था, एज्यूम किया था ए। तो हम इसको भी ए एज्यूम करते हैं। तो क्या करते हैं, सपोज कर देते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड इसके बाद हमने क्या लेते थे, हमने इस सारे 6 7 6 5 4 3 2 इन नंबर को क्या लिया था, हमने बी लिया था। और बी हमारे को यहाँ पे कितना है, ये बी है, ये बी है और बी हमारे पास यहाँ पे 6 है। ठीक है। अब इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा क्या होता है, देयरफॉर बाय ईडीएल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा बाय ईडीएल। अब इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा क्या होता था, मैंने डिफाइन किया था कि A इज इक्वल टू क्या होता था, बी क्यू प्लस आर, राइट। एंड क्यू क्या होता था, फॉर सम, एंड क्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन 6। तो इसका मतलब ये होता है कि आर जो है 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, बट रिमाइंडर जो है वो 6 से लेस आएगा। अब यहां पे ईडीएल में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये होता है डिविडेंड, ये डिवाइडेड, ये कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आप इसको यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो रिमाइंडर क्या है, 0 के बराबर भी आ सकता है या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है आर। और लेकिन 6 यहाँ पे है हमारा डिवाइजर, तो रिमाइंडर डिवाइजर से तो छोटा ही आएगा। जब डिवाइजर के बराबर या बड़ा हुआ तो उसको और हमारे को टेबल से आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से लेस ही आता है। ओके, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, यहां पे है कि पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, 0 भी रिमाइंडर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट नॉट 6, क्योंकि 6 से लेस ही आएगा रिमाइंडर। 6 तो हमारा क्या है, 6 तो हमारा यहाँ पे डिवाइजर है, इसलिए रिमाइंडर जो है वो 6 नहीं आ सकता, 6 से लेस ही होगा, अप टू 0 to 5 तक ही आएगा। तो ए कैन बी, तो ए क्या हो सकता है, therefore ए कैन बी, ए क्या हो सकता है, ए कैन बी। अब यहां पे आप इसमें आप पुट करते जाओ, जब रिमाइंडर 0 है और बी हमारा 6 है, यहां पे आप इसी में पुट करते जाओ। देखो बी 6 है, ए कैन बी 6 क्यू प्लस, आप प्लस 0 लिख सकते हैं या यहीं पे छोड़ सकते हैं,
6 क्यूब प्लस 1 प्लस 0, रिमाइंडर 0 है। फिर रिमाइंडर 1 हो सकता है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5 एंड वेयर क्यू इज कोशेंट। क्यू क्या है? क्यू एक कोशेंट है और ये हमारे पॉसिबल रिमाइंडर है, क्योंकि हमारे को यहीं से हमने इसी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। इक्वल डिवीजन लेमा में इसकी फॉर्म में B6 था, यहाँ पे B6 आ गया। तो हमारे पास R पहले 0 पुट किया, फिर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। अब यहां से क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम? A इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0, ये 4। अब ये क्या है? तो इंटीजर कैन बी इवन और ऑड। हमारे से पूछा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इंटीजर इवन भी होते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो इवन है, ये इवन है। तो हमारे पास इंटीजर तो इवन भी हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं। तो हमारे पास ऑड इंटीजर क्या बचते हैं? 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। हमारे से ऑड पूछा है, इवन पूछा होता है तो ये, और ऑड पूछा है तो हमारे को ऑड ही लेना है। ऑड नंबर क्या होते हैं? 135। तो हमारे पास ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर आ जाते हैं। तो अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड करना है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ये हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। यूज ईडीएल Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। अब हम सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है। तो हम सबसे पहले हम सपोज कर देते हैं, मान लेते हैं कि जो एनी पॉजिटिव इंटीजर है वो x है या a है। हम सपोज करते हैं, जैसे हमने पहले ही सपोज किया था, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म। तो ये किस फॉर्म में हो सकते हैं? इक्वलिट डिवीजन लेमा किस फॉर्म में आएगा? 3q प्लस 0। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन हम 0 लिखे या ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा होता है 3q प्लस 1 और नेक्स्ट होता है 3q प्लस 2। यहां तक। अब यहां तक क्यों किया? आप सोच रहे होने कि 2 तक ही क्यों लिया? क्योंकि हमारे को 3m और 3m प्लस 1 तक हमारे को फाइंड करना है। 3m है तो क्या पहली थी? 3 गिनने पर 2 बचे, तो वही तो है। 3 गिने हैं तो वही 2 बचते हैं, तो इसलिए हमने इसको 3q प्लस 2 तक लिया है। अब हमारे को क्या फाइंड करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव। अब इन सब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है वो हमारे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं, उसको इस फॉर्म में लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 9q स्क्वायर। लेकिन इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 3m, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 9 के फैक्टर, क्योंकि मेरे को तो 3 चाहिए, तो मैं 9 को कि मैं क्या लिख सकता हूं कि 3 आए? मैं 9 को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाई 3q स्क्वायर। अब कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 3 3 9q स्क्वायर। मुझे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको m ले लूं, अब जो भी आएगा उसको हम m ले लेंगे। 3
और ये हो गया m के बराबर। तो ये आ गया इस फॉर्म में, 3m की फॉर्म में। तो वेयर m इज इक्वल टू 3q², ये हो गया आपका फर्स्ट 3m के फॉर्म में हमने इसको कर दिया है। अब नेक्स्ट हमने ये लिया, अब हम इसको ले रहे हैं, इसको ध्यान से देखना आपने। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, हमने फर्स्ट का कर दिया, अब हम इसका स्क्वायर करते हैं 3q+1 का स्क्वायर। सबसे पहले ये बन गया a+b का होल स्क्वायर, और a+b का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है a² + 2ab + b²। ये a है, ये b है, तो आपका ये आ जाता है 3qa² + 2ab, 2 × 3 6q, और 1 से करने पर 2ab 6q प्लस b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 3 9q² + 6q + 1। अब मुझे इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 3m+1। तो मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन है, बिल्कुल है कॉमन, और यहाँ पे है कॉमन 3, क्यों भी कॉमन है, लेकिन मुझे 3 को सेपरेट ही करना है क्योंकि मुझे इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ बच गया 3q², इसको भी 3 से डिवाइड किया, प्लस 3 × 2 = 6 प्लस 1। मैं सिर्फ कॉमन यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, इसलिए 1 को एज इट इज मैं ले रहा हूँ। तो ये हो जाता है हमारा 3m+1। अब क्या किया, पूरा इसको मैंने m नाम दे दिया, 3m+1 आगे इस फॉर्म में। हियर एंड वेयर m इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 3q² + 2q, राइट। अब हमने ये स्टेप कर लिया, अब हम थर्ड स्टेप करते हैं 3q + 2 का होल स्क्वायर। इसको भी एज इट इज ही करते हैं, 3q + 2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख देता हूँ a², ये हो गया 9q², मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस 2ab, 2 × 3 × 2, तो ये हो जाता है 6 2 12, ये आ गया आपका 12q प्लस b², 2 2 4। अब ये आ जाता है इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही कॉमन लेना पड़ेगा हमारे को, 3m+1 की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे को। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको आपने इस स्टेप को ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाता है 3q² + 3 4 12q, यहाँ पर तो 4 है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 लिख दिया मैंने। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है 3 4 12q, और 3 1 3, लेकिन यहाँ पर तो 4 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 1 को एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। अब ये आ गया m, तो ये हो गया हमारे पास 3m+1, एंड वेयर m इज इक्वल टू, और हमारे पास m किसके बराबर है, ये है 3q² + 4q + 1, एंड m इज इक्वल टू दिस। तो आ गया हमारा, ये भी 3m के फॉर्म में आ गया, ये 3m+1, ये भी आपका 3m के फॉर्म में आ जाता है। तो ये था द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्यूब है, तो आपने क्या करना है, इसका क्यूब फाइंड करना है, इसका क्यूब फाइंड करना है, इसका क्यूब फाइंड करना। हमने स्क्वायर फाइंड किया, आपको क्यूब फाइंड करना है, और इसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने छोड़ दिया है। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 140 3825। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, हम 8th में किया, हमने 9 में किया, स्क्वायर रूट हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्यूब रूट फाइंड करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया। तो इसको भी ऐसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से का मतलब हम डिवीजन से इसको कैसे करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो सबसे पहले
हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ गया 70, और 2 से जाता है इसको आ गया 35। अब ये 5 के टेबल में आता है और 7 1 के टेबल में आता है। तो ये होगी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर इसकी का क्या क्या हुए, देयरफॉर 140 के प्राइम फैक्टर मेथड हो गए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको ऐसे ले सकते हैं आप, 2 टाइम्स है 2 की पावर 2 और 5 इंटू 7, ये इसके हो गए। इसी तरीके से इसके भी करते हैं। अब जिसके यूनिट प्लेस डिजिट 5 है, तो सबसे पहले चेक करते हैं ये 5 से तो जाएगा, क्या 3 से भी जाता है, 3 से चेक करते हैं, क्योंकि ये 2 4 6 8 0 उससे तो जाएगा नहीं, या 3 या 5, 3 से चेक करते हैं। 12 3 से डायरेक्ट कर देते हैं, 36 2 बच गए यहाँ पे, और 2 22 हो गए, 7 3 सा 21 और 1 कैरी हो गया यहाँ 15, 5 3 से 15 बिल्कुल गया 3 से। और चेक करते हैं ये 3 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 3 से जाने पर ये आता था 4, 3 2 जा 6 और 5 3 से 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, आप तो ऑटोमेटिकली 5 से तो जाएगा। 8 5 जा 40, 5 5 जा 25 और 5 से जाएगा ये 17 5 जा, और ये 17 1 जा 17। तो ये थे फैक्टर 3 8 2 5 के। हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 की पावर 2 और 17। तो ये रही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम नंबर हम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 2 3 5 7 11 ये प्राइम होते हैं। 11 के बाद 13 भी है, 13 के बाद 17 है, 23 है, जो किसी के टेबल में नहीं आते, तो वही फैक्टर यहाँ पे इसके आ जाते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब इसको आपने वेरीफाई भी करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, एक ही मेथड है। हम इसमें से एक क्वेश्चन पिक करते हैं। मैं इसका लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, ये वाला। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम मेथड एलसीएम फाइंड करने के लिए वही मेथड करते हैं, चाहे एचसीएफ है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर, फिर इसके प्राइम फैक्टर, उसके बाद फिर इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हम निकालते हैं 54 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब 336 सबसे पहले हम इसको 6 है तो 2 से जाएगा, ये 1 16 2 जा 32 1 और यहाँ पे 16 हो गया, ये 2 जा 16 हो गई। अगेन 2 से जाएगा, ये 8 4 आ गया। अगेन 2 से जाएगा, ये 4 2 हो गया। अगेन 2 से जाएगा, ये 21 हो गया। और अगेन 21 जाता है 3 7 से 21 और ये आगे 7 1, राइट। तो ये 336 के आगे प्राइम फैक्टर। अब इसी तरीके से हम इसके भी प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। ये भी 2 से जाएगा तो 2 2 4 27 हो गया। और ये जाएगा फिर 3 से, और 9 जाता है 3 से, और ये जाता है 3 से। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हमने कर दिए हैं। अब जरा हम चेक करते हैं कि 336 के प्राइम फैक्टर क्या आए और 54 के क्या आए। तो 336 की है 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 और 54 के है 2 और 333, तो इसके आ जाते हैं 2 3 3 और ये 3। अब एलसीएम क्या होगा? अब देखिए एलसीएम क्या होगा, इसको हम जो कॉमन है दोनों में से उसमें से एक बाकी जो नंबर है वो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ये 2 कॉमन है, इसमें से एक ले लेंगे, हम जो सिंगल है उनको सिंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे एज इट इज। हम इसको इसमें से एक ले लेते हैं और इसमें से एक ले लेंगे हम, एक 2 यहां से आ गया, बाकी यहाँ तो 2 है ही नहीं, हमने ये जो बाकी बचे उसको हमने लिख दिया 2 2 2। एक 3 कॉमन है और बाकी जो 3 बच गए उसको आप लिख सकते हैं एक ये मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और बाकी क्या बच गया हमारे पास 7। तो एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका एलसीएम है, दैट इज इक्वल टू 2 to the 4 to the 8 to the 16 3 to the 48 48 9 7 और 48 और 63 और 48 होते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 3024 ये हमारा आ जाता है एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू, एक कॉमन 2 है एक 3 है, तो यही इसका एचसीएफ है जो कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 6। तो एलसीएम है आपका ये और एचसीएफ है 6। अब वेरीफाई करना है रिजल्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आता है, इक्वल आता है तो आपका आंसर वेरीफाइड है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में तो हमने 2 डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया, अगर 3 डिजिट आए तो उसका कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होंगे, उसके बाद हम करेंगे 15 के, उसके बाद करेंगे हम 21 के। तो सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2 2 4 3 12, इससे लोएस्ट नहीं हो सकते हैं। और 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 21 के होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7। राइट, अब हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, एलसीएम ऑफ these three नंबर। तो दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 2 2, क्योंकि 2 इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इस 3 से ये कॉमन है तो हमने कॉमन है तो 3 लिख दिया, बाकी 5 सिंगल है 7 सिंगल है हमने लिख दिया। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 3 जो 105 और 105 4 जा 105 4 जा 420। तो ये आ गया हमारा एलसीएम ऑफ these three नंबर्स। अब एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दैट इज इक्वल टू 3, जो कि तीनों में ही कॉमन है, तो एचसीएफ है 3। तो ये था आपका 3 डिजिट का। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं, 2 में कैसे फाइंड करते हैं, 3 में कैसे फाइंड करते हैं, हमने इसको दोनों ही मेथड से आपको करवा दिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर और 2 नंबर है 306 एंड 657 इक्वल टू 9।
फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर। तो अभी हमने किया एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका रिलेशन क्या है। सो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ये आप लिख दो और इसके आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। बट वी नो दैट LCM of two number and HCF equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मैं ऐसे लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैं ऐसे लिखता हूं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। अब एलसीएम तो फाइंड करना है, एलसीएम तो हमारे को फाइंड करना है। एचसीएफ है, इन टू नंबर का एचसीएफ कितना है, 9 है। फर्स्ट नंबर क्या है, 306 है। मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर कितना है, 657 है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको इससे काटेंगे, जो आएगा मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका आंसर होगा। तो इसको इससे काट दिया, 9 3 27, 3 बच गए 36, 9 4 36। अब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आ गए दैट इज एलसीएम, और वही आपका इसका आंसर है। तो हम इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, इसका 6 क्वेश्चन लेते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई दीज एंड दीज टर्म्स आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया, कंपोजिट नंबर जिसके 2 या इससे ज्यादा फैक्टर होते हैं या जो किसी न किसी टेबल में जरूर आए, दैट इज कंपोजिट नंबर। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कंपोजिट नंबर है, ये क्या कंपोजिट नंबर है, और है तो क्यों है। तो सबसे पहले ये है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। इसको पहले हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन है हो रही है, ये सिंगल है, बीच में प्लस का साइन है, ये फर्स्ट है सेकंड। अब इस दो में से अगर मैं 13 कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा 30, मैंने 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, ऐसा ही आया। तो ये आ जाता है 11 7 जो 77 इंटू 1 77 प्लस 1, और ये आ जाता है 13 मल्टीप्लाई बाई 78। तो क्या 13 के टेबल में 78 आता है, बिल्कुल आता है। तो क्या ये कंपोजिट नंबर होगा, तो यस ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 या इससे ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि ये मल्टीपल 13 के टेबल में आ रहा है और इसके 2 या इससे ज्यादा फैक्टर है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे है। तो ये है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1 प्लस 5। अब ये तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये सिंगल डिजिट है। हम क्या करते हैं, 5 यहाँ इसमें से और इसमें से 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है 5 कॉमन, और हमारे पास अंदर आ जाता है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड प्लस 1। अब आपको ये पता है कि जब भी हम किसी डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, राइट। और जब यूनिट डिजिट 5 आएगी तो 5 तो किसी न किसी टेबल में जरूर आता ही है। जब जिसकी यूनिट प्लेस डिजिट 5 है वो 5 के टेबल में डेफिनेट आएगी। जब किसी के टेबल में आ गई तो उसके फैक्टर हो गए, 2 एंड मोर फैक्टर हो गए, तो फिर ये नंबर क्या हुआ, ये नंबर कंपोजिट नंबर हुआ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई 5 से कर रहा है सबको। तो ये था आपका 6 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एचसीएफ है, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने छोड़ दिया है।
तो ये था रियल नंबर। हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 की। एक्सरसाइज 1.3 हम इसके लिए 1.3 है प्रूव दैट √3 जो इरेशनल, √5 इज इरेशनल। हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे छोटी सी, ताकि आपको इजी करने में। वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट टॉपिक भी इसी से रिलेटेड आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग स्टडी एस।